बच्चों वेलकम है आप लोगों का। तो क्लास 12 का आर एस अग्रवाल से हम मैट्रिसेस का कुछ क्वेश्चन को ही सॉल्व करेंगे। इससे पहले मैंने क्या क्या बताया हूँ, मैं आप लोगों को इंट्रोडक्शन के क्लास में मैट्रिसेस क्या होता है, उसके टाइप्स क्या होते हैं और कुछ टाइप्स बचे हुए हैं जो आगे मतलब इस एक एक्सरसाइज बनाने के बाद मैं आगे बताऊँगा कि मैट्रिसेस का और क्या क्या टाइप होते हैं। आइए अब हम आर एस अग्रवाल बुक का जो होता है कुछ एग्जाम्पल को देखते हैं, उसके बाद हम इस एक्सरसाइज को फिर शुरू करेंगे। एक्सरसाइज नंबर मेरा 1A है और इसमें मैं बताऊंगा कुछ एग्जाम्पल बताने के बाद फिर एक्सरसाइज को बताऊंगा। ठीक है, तो आज मेरा ये सवाल है कि कंस्ट्रक्ट एगो मैट्रिक्स को हमको बनाना है जिसका ऑर्डर दिया हुआ है 3×2 मैट्रिक्स हुज एलिमेंट गिवन, और इसके सहारे से AIJ इसके सहारे से हमको 3×2 ऑर्डर का हमको मैट्रिक्स बनाना है। तो आप लोग को मैंने ऑर्डर बनाने के समय जिस तरह से ऑर्डर, ये क्या दिया हुआ है बच्चों, ऑर्डर दिया हुआ है। ठीक है, ऑर्डर दिया हुआ है 3×2, जो ये पहला क्या नंबर ऑफ रो को दर्शाता है, ये रो, और नंबर ऑफ कॉलम को दर्शाता है ये। ठीक है, मैंने इंट्रोडक्शन के क्लास में ये सब बताया हुआ हूँ। तो अगर कोई मैट्रिक्स हमको बनाना है, कुछ इस प्रकार का मुझे मैट्रिक्स बनाना है, ठीक है, जिसमें रो कितनी होनी चाहिए, तो रो 3 होनी चाहिए और कॉलम कितनी होनी चाहिए, 2। ठीक है, तो इस प्रकार से मेरा ये क्या होगा, A11 A12। क्लियर है, 3 रो चाहिए और 2 कॉलम। रो ऐसे होता है, कॉलम ऐसे होता है। ठीक है, फिर क्या होगा, A21 A22, फिर क्या होगा A31 A32। अब आप लोग को इसमें दिख रहा होगा कि यहाँ पे नंबर ऑफ रो कितने हैं, तो नंबर ऑफ रो 3 है और नंबर ऑफ कॉलम 2 है, इस प्रकार का। अब हमें ये जो एलिमेंट अंदर में है, इस एलिमेंट का वैल्यू निकालना है इस क्वेश्चन के और किसके सहारा के साथ, ये जो दिया हुआ है बच्चों, इसी के हेल्प से हम लोग को ये निकालना है। ठीक है, तो हम पहला एलिमेंट निकालते हैं। ये सब जब एक मैट्रिक्स के अंदर रेक्टेंगुलर पार्ट में जो लिखा हुआ है, अंदर में जो चीज़ है वो एलिमेंट्स है। ठीक है, और इसी एलिमेंट को हम लोग को निकालना है। तो ये एलिमेंट हम लोग को कैसे निकलेगा बच्चों, तो हमको पहले निकालना है A11। अब मैंने इंट्रोडक्शन के क्लास में आप लोगों को बताया था कि ये क्या है, ये I है और ये J है, मतलब ये रो को बता रहा है और ये कॉलम को बता रहा है। तो हमको इसको सॉल्व करना है बाय द हेल्प ऑफ दिस, इसके हेल्प से हमको इसको सॉल्व करना है। क्लियर है, तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, तो AIJ तो मेरा पहले गिवन है, इसको अभी बाद में रहते हैं। मेरा गिवन क्या है, AIJ इज इक्वल टू I+2J, ये मेरा दिया हुआ है। क्लियर है, अब पहला मैं निकालने जा रहा हूँ A11 इसके सहारा से। तो A11 मतलब जहाँ I है वहाँ 1 लेंगे, जहाँ J है वहाँ भी 1 लेंगे। इसका मतलब क्या होगा, 1 + 2 × 1, और दिस इज इक्वल टू, इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो 2 × 2 + 1 ये 3 आ जाएगा। मतलब जहाँ मेरा A11 है वहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, 3 लिखेंगे। A11 का जो एलिमेंट है वो मेरा मिल गया। अब हमको निकालना है A12 कहने का क्या मतलब है कि I के जगह 1 लेंगे और J के जगह 2 लेंगे। समझ में आ रहा है, तो I के जगह 1 लेना है और J के जगह 2 लेंगे। तो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो 4 और 1 5 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार से हम निकालेंगे A21 निकालेंगे, दैट मीन्स I के जगह 2 लेंगे और J के जगह 1 लेंगे। I के जगह हमको 2 लेना है और J के जगह 1 लेना है, तो इसका भी वैल्यू आएगा 5। क्लियर है, समझ में आ रहा है आप लोग को। A21 A2 2 1 जा 2 2 2, अच्छा सर 2 1 जा 2, ये 4 आएगा बच्चों। ठीक है, ये 4 आएगा। अब हमको निकालना है A22। अब A22 कैसे निकलेगा, I के जगह भी 2 और J के जगह भी 2। चलो I के जगह हम 2 ले लिए और J के जगह भी हमको 2 लेना है, तो 2 × 2 2 2 जा 4 4 और 2 6। समझ में आ रहा है। अब ये क्या होगा, A31, इसका क्या मतलब है, I के जगह 3 लेना है और J के जगह 1 लेना है। I के जगह हम 3 ले लिए और J के जगह हम 1 ले लिए। तो इस प्रकार से ये 2 1 जा 2 और 3 5 हो जाएगा मेरा। फिर हमको निकालना है A32, इसका क्या मतलब है, A32 का मतलब है I के जगह हमको लेना है 3 और J के जगह लेना है हमको 2। मतलब रो क्या है मेरा 3 और कॉलम क्या है 2, तो इसका मतलब हमको लेना है 3 + 2 × 2 2 2 जा 4 3 7।
इसका मतलब यहाँ जितना भी एलिमेंट है इसमें सब एलिमेंट मिल गया हम लोग को। तो हम इसको अब किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों? कुछ इस प्रकार से लिख सकते हैं। एक मिनट कलर चेंज कर लेते हैं। हाँ, तो A11 की जगह क्या आया है मेरा 3, A12 की जगह क्या आया मेरा 5, A21 की जगह क्या आया है मेरा 4, A22 की जगह क्या आया है मेरा 6, A31 की जगह क्या आया है मेरा 5, A32 की जगह क्या आया है मेरा 7। इसका ऑर्डर क्या है 3 × 2। तो इस सवाल का आंसर यही आपका हो जाएगा। आपको एक मैट्रिक्स बनाने बोल रहा था जिसका ऑर्डर होना चाहिए 3 × 2, और इसके हेल्प से ये दिया हुआ था, इसके हेल्प से आप लोग को बनाना था एक मैट्रिक्स, जो कि मैं एक मैट्रिक्स को तैयार कर दिए। ये एक मैट्रिक्स है, इसके अंदर सारे एलिमेंट है। आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं। ये एक RS अग्रवाल का एग्जाम्पल था। अब हम एक्सरसाइज को देखते हैं, ठीक है। तो अब हम एक्सरसाइज चालू कर दिए। एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन है बच्चों, इफ़ A = ये मैट्रिक्स दिया हुआ है, देन राइट। हमको पूछ रहा है द नंबर ऑफ रो इन ए में कितना रो है, तो रो गिनना है। तो कितना रो है बच्चों, गिनते हैं 1 2 3। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 3 रो है, ठीक है। पूछ रहा है द नंबर ऑफ कॉलम इन ए, कॉलम कितना है गिनना है, 1 कॉलम 2 कॉलम 3 और एक 4। यहाँ पे कॉलम की संख्या कितनी है बच्चों 4। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है, ये RS अग्रवाल बुक से है। तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिसेस ए। अभी मैट्रिक्स को ऑर्डर में लिखना है, तो ऑर्डर कैसे लिखते थे, नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। तो यहाँ नंबर ऑफ रो कितना है बच्चों 3, तो हम यहाँ लिखेंगे 3, और नंबर ऑफ कॉलम कितना है 4, तो हम यहाँ लिखेंगे 4। तो आपका ऑर्डर क्या आ गया 3 × 4। अगला क्वेश्चन नंबर 4 है। इसी में क्या दिया हुआ है, द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज। यहाँ पे पूछ रहा है द नंबर ऑफ ऑल एंट्रीज। एंट्रीज कहने के मतलब ये जो मैट्रिक्स दिया हुआ है मेरा, इसमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है। तो हम एलिमेंट को गिन लेंगे, यहाँ कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो टोटल कितना एलिमेंट है बच्चों 12। अब एलिमेंट निकालने का एक और तरीका है कि जो ऑर्डर दिया हुआ है मैट्रिक्स का, जो ऑर्डर आप निकाले हैं, अगर आप उसको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा फिर भी इसी के इक्वल आएगा, ठीक है। तो कभी भी अगर एलिमेंट पूछ दे कि कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, एलिमेंट पूछ दे कि कितना एलिमेंट है, तो आप नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ कॉलम को उसको मल्टीप्लाई करके बता सकते हैं कि उसमें कितना एलिमेंट है या कितना एंट्रीज है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है कि एलिमेंट्स A23 A31 A14 A33 और A22 का वैल्यू बताना है। तो हम बताते हैं A23 का वैल्यू क्या होगा। तो आप यहाँ मैट्रिक्स दिख रहा है, ये आपका A11 है, तो ये 1 से चालू होगा, ये 2 से चालू होगा, ठीक है। तो आपको पूछ रहा है A23, तो ये होगा A21, ये होगा A21, ये होगा A22 और ये होगा आपका A23। दैट मीन्स A23 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आएगा बच्चों 8। ठीक उसी प्रकार से A31 का वैल्यू पूछ रहा है। तो ये जो 3 दिख रहा है ना आप लोग को, एक मिनट, ये जो 3 दिख रहा है आप लोग को, ये है A31, ये है A32, ये है A33। आपको पूछ रहा है A31। A31 का वैल्यू कितना है बच्चों √3। तो ये क्या होगा √3। क्लियर है, समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे पूछ रहा है A14, A11, A12, A13, A14। तो इसका A14 का जो वैल्यू हो जाएगा ये 1 हो जाएगा। तो इसका जो आंसर होगा ये 1 होगा। क्लियर है। A33 आप देख सकते हैं, A33 क्या होगा A31, A32, A33। तो A33 का वैल्यू कितना है बच्चों 4। तो यहाँ पे क्या होगा 4। उसके बाद पूछ रहा है आपको A22 क्या होगा। तो A22 ये है A11 A22। तो A22 का जो वैल्यू आएगा बच्चों वो 0 आएगा। ये था RS अग्रवाल का एक्सरसाइज 1A का पहला क्वेश्चन, जो कि बहुत ही आसान था। और मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट में भी ये सब बताया हुआ हूँ, तो आप प्लीज़ वो सब देख ले, उसके बाद ही एक्सरसाइज को करें तो ज़्यादा बेटर होगा। आगे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है बच्चों, राइट ऑर्डर ऑफ ईच ऑफ दी फ्लोइंग मैट्रिसेस। मतलब ये इतना सारा मैट्रिक्स दिया हुआ है और सबका हमें ऑर्डर बताना है। तो ऑर्डर लिखना बहुत ही आसान है। पहले रो नंबर ऑफ रो लिखते हैं इनटू नंबर ऑफ कॉलम लिखते हैं, ठीक है। तो ऑर्डर कैसे हम बताएंगे, इसमें होगा नंबर ऑफ रो इनटू नंबर ऑफ
कॉलम, ठीक है। तो आप देख सकते हैं नंबर ऑफ रो कितना, हम रो को काउंट करेंगे, वन रो 2 रो, तो यहाँ पे 2 है, और कॉलम की संख्या कितनी है 1 2 3 एंड 4। तो ये हो गया इसका ऑर्डर, 2 का ए का ऑर्डर हो गया 2 × 4, मतलब रो है 2 और कॉलम है 4, ठीक है। आइए अब इसका ऑर्डर बताते हैं। इसमें रो कितनी है 1 2 3, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 3। कॉलम कितनी है 1 2, तो हम लिखेंगे कॉलम की संख्या 2, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से इसमें भी हम लिखेंगे, रो की संख्या आप देख रहे हैं यहाँ ओनली 1 रो है, तो 1 रो, और कॉलम की संख्या 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 होगा इसका ऑर्डर। यहाँ पे इसका ऑर्डर क्या होगा, यहाँ रो आपको एक ही दिख रहा है और कॉलम कितनी दिख रही है 2, तो 1 × 2। अब ठीक उसी प्रकार से अगर हम इसको करेंगे तो ये रो कितनी है 1 2 3, तो हम यहाँ 3 रो हो गया। कॉलम कितनी ओनली 1 कॉलम। अब ये दिखा, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम भी बताना है, तो आपको दिख रहा है ये ओनली 1 रो है तो 1 रो करेंगे, ओनली 1 कॉलम है तो ओनली 1, मतलब 1 × 1 इसका ऑर्डर हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 6 जो होगा 2 का 6 होगा उसका ऑर्डर 1 1 होगा, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो 5 है उसका ऑर्डर होगा 3 1, और 4 का 1 2 ऑर्डर हो जाएगा, 3 का 1 4 ऑर्डर हो जाएगा, 2 का 3 2 और इसका 2 4। क्लियर है, आई होप समझ में आ रहा होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन है ये सब। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, इफ़ अ मैट्रिक्स हैज़ 18 एलिमेंट, मतलब एक मैट्रिक्स है जिसमें मेरा 18 एलिमेंट है। उसके बाद पूछ रहा है क्या कि व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव, मतलब 18 एलिमेंट है, कोई इस प्रकार का एक मैट्रिक्स मेरा है, इस प्रकार का कोई मैट्रिक्स है जिसमें इस तरह करके 18 एलिमेंट है, ठीक है। यहाँ 18 एलिमेंट, तो अगर 18 एलिमेंट को अगर हम सेपरेट करें तो बहुत सारा इस तरह भी हो सकता है, किसी में 2 रो 4 रो करके हम इस तरह सेपरेट कर सकते हैं। तो पूछ रहा है कि अगर 18 एलिमेंट आपके पास है तो आप उसका ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर कितना प्रकार से लिख सकते हैं और कितना लिखाएगा, समझ में आ रहा है। अगर 18 एलिमेंट है किसी भी मैट्रिक्स में, अगर ए मैट्रिक्स में कोई भी 18 एलिमेंट हो तो उसका पॉसिबल ऑर्डर लिखना है हमको। तो सबसे पहले हम यहाँ 18 का डिवाइज़र लिखेंगे बच्चों, ठीक है, 18 का डिवाइज़र। तो 18 का डिवाइज़र क्या क्या होता है बच्चों, 18 है से 1 से भी कट जाएगा, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, एंड 18 इटसेल्फ अपने से भी कटेगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि 18 किससे कटेगा, हम उस चीज़ को लिख दिए। 18 1 से कट जाएगा, 2 से कट जाएगा, 3 से कट जाएगा, 6 से भी कटेगा, 9 से भी कटेगा, और 18 अपने आप से भी कट जाएगा। क्लियर है। तो हमको चूंकि इसका ऑर्डर लिखना है, क्या लिखना है, ऑर्डर लिखना है, पॉसिबल ऑर्डर, पॉसिबल ऑर्डर। क्लियर है, पॉसिबल ऑर्डर लिखना है इसका हमको। तो आइए हम लिखते हैं, पहले हम पॉसिबल ऑर्डर लिखते हैं, चूंकि हमको यहाँ 18 एलिमेंट रो इनटू कॉलम को मल्टीप्लाई करने के बाद मेरा 18 होना चाहिए, ठीक है। वैसा ही एलिमेंट को हम सेलेक्ट करेंगे। तो हम पहला एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं 1 और 18 को। इसका मतलब अगर रो को हम 1 ले और कॉलम को हम 18 ले तो मेरा 18 एलिमेंट का बन जाएगा एक मैट्रिक्स, ठीक है। ठीक उसी प्रकार से अगर हम रो को 18 ले लें और कॉलम को 1 ले लें तो ये मेरा बन जाएगा एक मैट्रिक्स जो जिसके अंदर 18 एलिमेंट होगा। क्लियर है, समझ में आ रहा है। उसके बाद अगर हम लेना चाहें तो हम इसको ले सकते हैं 2 और 9 को। तो ऐसा करते हैं, 2 को अगर हम रो में लेंगे और 9 को हम कॉलम में लेंगे तो भी मेरा दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो मैट्रिक्स आएगा वो मेरा 18 एलिमेंट का मैट्रिक्स आएगा। ये ऑर्डर है, पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। अगर हम रो को अब 9 ले लेते हैं और कॉलम को 2 ले लेते हैं तब भी मेरा क्या बनेगा, 18 एलिमेंट का कोई एक मैट्रिक्स बनेगा। 9 × 2 करेंगे तो 18 ही आएगा। अब क्या करेंगे, हम इसके सहारे से बनाएंगे, 3 और 6 के सहारे से, ठीक है। तो अगर हम रो के जगह 3 ले लेते हैं और कॉलम के जगह 6 ले लेते हैं तब भी मेरा एक 18 एलिमेंट का एक रो बनेगा। क्लियर है। अगर हम 6 ले लेते हैं रो में और कॉलम में ले लेते हैं 3 तब भी मेरा बनेगा एक मैट्रिक्स जो 18 एलिमेंट का होगा। तो इसका पॉसिबिलिटी इतना ही है बच्चों, मतलब किसी का कोई भी एलिमेंट दे दे, कोई भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का इस प्रकार का एलिमेंट दे दे और अगर आपको क्वेश्चन
एग्ज़ाम में या किसी भी प्रकार का सवाल में आपको उसका पॉसिबल ऑर्डर पूछे तो सबसे पहले जो एलिमेंट दिया है उसका आप डिवाइज़र निकालें, ताकि आपको आसानी हो उसका पॉसिबल ऑर्डर लिखने में। क्लियर है, समझ में आ रहा है? आगे करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, फाइंड ऑल पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिसेस हैविंग 7 एलिमेंट। मैट्रिसेस दिए है मेरा एक, जिसमें कितना एलिमेंट है? 7 एलिमेंट है। तो मैंने अब इससे पिछले वाला जो क्वेश्चन था उसको डील करते हुए मैंने बताया कि जो एलिमेंट दिया हुआ है उसका पहले डिवाइज़र निकालिए। तो 7 को डिवाइड करने वाले कौन कौन से एलिमेंट है? एक 1 है, जो 1 है तो सबको डिवाइड करता है, सबको कट करता है, और एक 7 इटसेल्फ है। तो इसका जो पॉसिबल ऑर्डर बनेगा बच्चों, इसका जो पॉसिबल ऑर्डर बनेगा कुछ इस प्रकार से। अगर हम रो में 1 ले और कॉलम में 7 ले तो एक ऑर्डर ये बनेगा। अगर हम रो में 7 ले ले और कॉलम में 1 ले ले तो ये बनेगा। तो इसका पॉसिबल ऑर्डर 2 ही बन पाया, एक ये एक ये। क्लियर है? बहुत ही आसान था। ठीक है, अब आप लोग के लिए एक होमवर्क है। आप लोग क्या कीजिएगा, क्वेश्चन मैं अपने से दे रहा हूँ कि एक ठीक इसी प्रकार से क्वेश्चन रहेगा और उसमें एलिमेंट होगा 8। क्लियर है? 8 एलिमेंट होगा और उसका आप लोग को पॉसिबल ऑर्डर लिखना है। ये आप लोग के लिए होमवर्क है। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट करके आप इस सवाल को पूछ सकते हैं। ठीक है, 8 है, 8 का पॉसिबल ऑर्डर लिखिएगा और फिर 10 का पॉसिबल ऑर्डर लिखिएगा, 12 का पॉसिबल ऑर्डर लिखिएगा। ये 3 क्वेश्चन है, ये 3 क्वेश्चन को आप लोग डील कीजिएगा और ये सब का आप एक पॉसिबल ऑर्डर लिखने का प्रयास जरूर कीजिएगा ताकि आपका प्रैक्टिस मजबूत हो जाए। ठीक है, बाकी आगे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और 8, 9, ये अगले नेक्स्ट वीडियो में मैं अपलोड करूँगा और आगे बताऊँगा। तब तक के लिए आप इसको बार बार देखते रहें और समझने का प्रयास करें। बहुत ही आसान था, खैर क्लास तो ज़्यादा डिफ़िकल्ट भी नहीं था। तो आई होप ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और न्यू है तो बेहतर ढंग से प्लेलिस्ट में जाए पहले, उसके बाद वीडियो को देखें, सर्च करें, बेसिक कॉन्सेप्ट को पहले देखें, उसके बाद धीरे धीरे देखते देखते रेगुलर मेरा वीडियो देखना है तो फिर रेगुलर देखना होगा आप लोग को, तभी कुछ समझ में आने वाला है। ठीक है, तो आप कंटिन्यू देखते रहें। आई होप समझ में आया होगा। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।